हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य सार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर बताने वाला हूं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पिछला पेपर था जिसमें जीके के प्रश्न और जीएस के प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए थे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये देखिए 114 से हमारे ये हिंदी का पोर्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, 114 से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, लमसम 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 114वां प्रश्न में क्या दे रखा है, मतलब इससे पहले देखिए कहा गया था रीजनिंग के प्रश्न थे। ठीक है, और उससे पहले मैथ के थे, उससे पहले जीके के देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आज मैं आप लोगों को हिंदी के प्रश्न बता रहा हूँ। तो हिंदी के पोर्शन में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर का क्या होगा? चक्र है धर में जिसके, ए ऑप्शन में है चक्र है धर में जिसके, बी ऑप्शन है चक्र है अधर में जिसके, सी ऑप्शन है चक्र धारण किया है जिसने, डी है चक्र है घर में जिसके। तो देखिए इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चक्र धारण किया है जिसने, उसी को चक्रधर बोलते हैं, जिसने चक्र धारण किया है। ठीक है, 115वां नंबर प्रश्न दिया गया। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक, यानी कि जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी कि रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला कौन होगा? देखिए, पहला होगा ऑप्शन दिया है भ्रमणीय, बी ऑप्शन दिया है तपस्वी, सी ऑप्शन दिया है निशाचर, डी ऑप्शन दिया है अजर। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि निशाचर। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो मुद्रा का क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दिया है रूप, बी दिया है भाग, सी दिया है पर्वत, डी दिया है गोद। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, ए, यानी कि मुद्रा का रूप। ठीक है, अनेकार शब्द है रूप। 117 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित शब्द में से चार शब्दों में से, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। यानी कि रोहन ने हॉकी खेली, तो इनमें से देखिए कर्ता कारक कौन है? रोहन है, ए ऑप्शन दिया है रोहन, बी दिया है ने, सी दिया है हॉकी, डी दिया है खेली। तो देखिए इसमें तो आप लोग नॉर्मल प्रश्न है बिल्कुल, कर्ता कौन है? जो काम करता है वही होगा, और काम कौन कर रहा है? यानी कि रोहन ने हॉकी खेली। खेल कौन रहा है? रोहन। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी कि ए करता है, रोहन करता है। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन दिया जो संबंध जोड़े, बी जो कार्य करे, सी जिससे काम हो, डी जिसका काम हो। तो देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कार्य करता है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऊपरी दे रखा था, यानी कि 117 नंबर प्रश्न में रोहन ने हॉकी खेली, यानी कि किस पे गौर हो रहा है? रोहन पे, कि रोहन ने खेली है ना। जैसे कोई भी कोई काम करता है, जैसे मैं मुकुल हूँ, तो मैं देखिए आप लोगों को यह प्रश्न सॉल्व कराना, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? कर्ता मैं हूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना। जैसे आप हैं, आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो आप करता हुआ ना कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, या आपको कह दिया गया एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है, या आपने किसी को पानी दिया, तो आप उस जगह पर करता हूँ कि आप उसको पानी दे रहे हैं। ठीक है, या आप गेंद खेलने, देखिए जैसे यहाँ पर रोहन ने हॉकी खेली, तो हॉकी कौन खेल रहा है? रोहन, तो रोहन करता हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन सही है। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न में 119 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, यानी कि होगा होगी किस में आते हैं, आप लोग खुद समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन दिया है सामान्य वर्तमान काल, बी दिया है संभाव्य वर्तमान काल, सी दिया है सामान्य भविष्य काल, और डी दिया है भूतकाल। तो देखिए इसमें तो आप लोग खुद समझ गए कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सामान्य वर्तमान काल। यानी कि देखिए वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, सामान्य जनरल। ठीक है, यानी कि सामान्य का मतलब यहाँ पे हमें लग रहा है प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा वर्तमान। वर्तमान का मतलब तो प्रेजेंट टेंस हो गया। आप सीधे सीधे हिंदी में समझिए, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नहीं, या इंग्लिश से ही बोल समझ रहे हैं तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सभी के हमें पता नहीं है इंग्लिश में किस प्रकार लिखा। तो आप देखिए समझिए, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। क्योंकि देखिए ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए सामान्य वर्तमान काल में तो इस प्रकार के होगा होगी वाले प्रश्न होते नहीं है। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखिए, सी भविष्य काल, आज वर्षा होगी, भविष्य काल हो सकता था, लेकिन इसमें यह सामान्य दे दिया, इसीलिए यह गलत हो गया। ठीक है, और ये देखिए डी ऑप्शन भूतकाल, भूत पीछे की तो बात ही नहीं हो रही, तो भूतकाल से कोई लेना देना। तो देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी संभाव्य वर्तमान काल। देखिए संभावना है आज वर्षा होगी, आज की तत्काल की बात कीजिए, इसीलिए वर्तमान लगाया गया। भविष्य की या 10-20 साल आगे की बात करी जाए तो भविष्य होता है। ठीक है, आज वर्षा होगी संभाव्य, यहाँ पे कर दिया, इसीलिए ये वर्तमान में बदल गया। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। 120 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ए ऑप्शन दिया है कशिश,
हंस रही है, बी ऑप्शन दिया है चिड़िया उड़ रही है, सी ऑप्शन दिया है सूरज उग रहा है, डी ऑप्शन दिया है सीता बीड़ा बजा रही है। तो देखिए इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता बीड़ा बजा रही है। क्या पूछा गया है, सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए, पहचानिए। अब इसमें देखिए सकारात्मक क्रिया मतलब आप लोग खुद पहचान सकते हैं किसी का क्या बजा रही है, बीड़ा। तो देखिए बीड़ा सकारात्मक क्रिया है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न, यानी निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। देखिए मैं थोड़ा सा तेजी से लेकर चलने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा, सम्राज्ञी। तो हमारा देखिए ए ऑप्शन दिया है राजा, बी ऑप्शन दिया महाराजा, सी ऑप्शन दिया सम्राट, डी ऑप्शन दिया है बादशाह। तो हमारा देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सम्राट, ठीक है। सम्राज्ञी क्या, देखिए पुल्लिंग अर्थ हो जाएगा सम्राट, पुल्लिंग शब्द। 122 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप विकल्प पहचानिए। चिड़िया, चिड़िया का, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है चिड़िया, बी ऑप्शन दिया है चिड़ियाए, सी ऑप्शन दिया है चिड़ियों, डी ऑप्शन दिया है चीड़ा। तो देखिए इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, चिड़िया, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं नहीं यहाँ बहुत सी चिड़ियाँ हैं, ठीक है। और एक चिड़िया होती तो हम लोग कहते हैं यह एक चिड़िया है, और चिड़िया, ठीक है, बिंदी रखी है ऊपर। देखिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है स्वर, दूसरा दिया है व्यंजन, तीसरा दिया है वर्णमाला, और चौथा दिया है हमारा ध्वनि, ध्वनिया। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। 124 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया अनुस्वर, स्वर, बी ऑप्शन दिया अनुनासिक, सी ऑप्शन दिया हलंत, डी ऑप्शन दिया स्वर। तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि हलंत का, ठीक है। 125 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति का, तो ए ऑप्शन दिया शक्तिवर्धक, बी ऑप्शन दिया शक्तिशाली, सी ऑप्शन दिया शक्तिवर्धक, डी ऑप्शन दिया सशक्त। देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, यानी शक्तिशाली। 126 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई रेखांकित शब्द है, ठीक है। कोई आपसे मिलने आया, ए ऑप्शन दिया अनिश्चित वाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन दिया संबंधवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन डी ऑप्शन दिया निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाए, यानी कि कोई आपसे मिलने आया, यानी कि आपको अगर पता होता कि कौन मिलने आना है तो ये तो निश्चित है कि फलाना आदमी आ रहा है। लेकिन कोई, कोई का मतलब कोई आ गया एकदम अचानक में, तो यानी कि अनिश्चित था वह, उसका आना निश्चित नहीं था, वह अचानक से आ गया, यानी कि अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया झरना, बी ऑप्शन दिया ए ऑप्शन दिया झरना, बी ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, तीसरा सी ऑप्शन दिया प्रेम प्रलाप, डी ऑप्शन दिया अंधा युग। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रिय प्रवास। 128 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन था। पहला ऑप्शन दिया मधुशाला, बी ऑप्शन दिया मेलाचल, सी ऑप्शन दिया मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन दिया मृगनयनी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के और फणीश्वर नाथ रेणु जी के, मीराबाई जी के, कबीरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, इन लोगों के बारे में तो देखिए आपने पढ़ा ही है, और यह इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के यह प्रश्न पूछा गया। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी का देखिए प्रसिद्ध उपन्यास मेलाचल है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 129 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है राग गोविंद, बी ऑप्शन दिया है गीत गोविंद, सी ऑप्शन दिया है राग सोरठ के पद, डी ऑप्शन दिया है वैदेही वनवास। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी गीत गोविंद मीराबाई जी की रचना नहीं है। हमें लग रहा वैदेही वनवास भी नहीं है शायद, अब इतना याद नहीं है मुझे, शायद हमें लग रहा वैदेही वनवास तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन आपका देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मीराबाई जी की रचना गीत गोविंद नहीं है, ठीक है। 130 नंबर प्रश्न दिया है, मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया है हिम तरंगिणी, बी ऑप्शन दिया है समर्पण, सी ऑप्शन दिया है युग चरण, डी ऑप्शन दिया है माता। तो देखिए तुम्हारा ए ऑप्शन सही है, हिम तरंगिणी, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए कहाँ तक हो गया था, 131 हो गया था, 131 देखिए नीचे दिया गद्यांश के बाद पाँच प्रश्न, यानी 131 से 135 दिए गए हैं। इस गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़ें और चार विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोच्चम उत्तर चुनें। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ गद्यांश। देखिए परखी यानी कि डॉक्टर होगा, बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में ठगी उठती स्वर लहरियाँ 100 नीचे दिए गए गद्यांश के बाद
5 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 135 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। यानी कि देखिए गद्यांश में आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। परखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई मनमोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, और वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन को मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के। चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली हैं, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजा श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो या काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अत्यंत कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आपने इसमें क्या क्या है। तो देखिए 131 नंबर प्रश्न दिया है, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। पहला ऑप्शन दिया है मन को हरने वाला, बी ऑप्शन दिया है दर्द देने वाला, सी ऑप्शन दिया नापसंद करने वाला, डी ऑप्शन दिया ठीक ठाक। देखिए ये तो नॉर्मल प्रश्न है, आप लोगों ने देखिए समझ गया होगा। देखिए दर्दनाक वाला शब्द तो यहाँ पे कहीं है नहीं, नापसंद करने वाला भी कहीं नहीं है, ठीक ठाक का मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया था, मन को हरने वाला यानी कि मनोहारी कहा था। देखिए मन को हरने वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 132 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बोकल ने चंबा को अचंबा का कब कहा। ए ऑप्शन दिया वहाँ से आने के बाद, बी ऑप्शन दिया अनुभव के बाद, सी ऑप्शन दिया किसी से सुनने के बाद, डी ऑप्शन दिया देखने के बाद। देखिए ये तो आप लोग समझिएगा, वहाँ से आने के बाद तो नहीं, तुरंत ही उन्होंने कह दिया कि यह तो उन्होंने देखा और तुरंत कहा ये तो चंबा को चंबा। ठीक है, इस तरीके से। अनुभव करने के बाद नहीं भी नहीं, किसी से सुनने के बाद, सुनने का तो सवाल ही नहीं पता होता। डी ऑप्शन हमारा सही है, उन्होंने देखा उसे चंबा को तुरंत कह दिया ये तो भाई बहुत अचंभे वाली बात है। ठीक है, देखने वाले। तो हमारा देखिए इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि देखने के बाद। 133 नंबर प्रश्न दिया, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। पहला ऑप्शन दिया है राज के कारण, बी ऑप्शन दिया प्रजा के कारण, सी ऑप्शन दिया स्थिति के कारण, डी ऑप्शन परिस्थिति के कारण। ये परिस्थिति स्थिति प्रजा का तो इसमें वर्णन नहीं है, ऑप्शन हमारा सही है राज के कारण यानी कि राजाओं के कारण। ठीक है, 134 नंबर प्रश्न दिया गया, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। पहला ऑप्शन दिया सिलाई, बी ऑप्शन दिया खेती, सी ऑप्शन दिया कलम शैली, डी ऑप्शन दिया बागवानी। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कलम शैली। देखिए अभी ऊपरी लाइन में दिया गया था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कलम शैली के बारे में कहाँ पे बात कही गई है। देखिए यहीं कहीं पर थी, समूचा शहर किसी अनूठी किसकी बात मैं वही कर रहा था, कहाँ गया। 134 नंबर प्रश्न, कलम शैली। कलम शैली देखिए यहीं कहीं पे था, कलम शैली ये है। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। ठीक है, देखिए कलम शैली हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलम शैली। ठीक है, 135 नंबर प्रश्न दिया है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया है ख्याति, बी ऑप्शन है मंत्रमुग्ध, सी ऑप्शन दिया उल्लेखनीय, डी ऑप्शन दिया है सैलानियों। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन का मतलब वशीकरण, जैसे हम किसी को बस में कर लेते हैं, इसी प्रकार उन्होंने कहा ना मंत्रमुग्ध, जैसे मंत्र से अपने बांध दिया हो, मतलब मंत्र से अपने उसे मुग्ध कर दिया हो कि यहाँ वो खींचा चला है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वशीकरण की, जैसे किसी को बस में कर लेना, उसे अपनी तरफ खींच देना। इसी प्रकार इन्होंने दिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध करके अपनी ओर बुला लिया हो। देखिए जैसे चंबा में। ठीक है, लोग खुद आते हैं। 136 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यानी कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन दिया अतिशोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, डी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षक अलंकार। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन सही है, रूपक अलंकार। देखिए अब इसमें एक ही शब्द बार बार दे दिया, यानी कि बार बार, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना। एक ऑप्शन रूपक अलंकार का देखिए आपने सुना हो, कनक कनक के शोभनी। 136 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। ए ऑप्शन दिया है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन दिया है अतिशोक्ति अलंकार,
सी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, डी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षक अलंकार। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए नॉर्मल प्रश्न है, आप लोगों ने अलंकार पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें देखिए भिखारनी को देखकर पट देत बार बार में रूपक अलंकार है कि नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 137 नंबर प्रश्न हो जाए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो कि रेखांकित शब्दों के सही अव्यय अव्यय के भेद हों। या देखिए सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो देखिए लेकिन इसमें रेखांकित भाग है, देखिए लेकिन का हमें बताना है। ठीक है, अव्यय ए ऑप्शन दिया है विस्मय बोधक अव्यय, बी ऑप्शन दिया है संबंध बोधक अव्यय, सी ऑप्शन दिया है समुच्चय बोधक अव्यय, डी ऑप्शन दिया है क्रिया विशेष अव्यय। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, संबंध बोधक अव्यय। 138 नंबर पर दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं, यानी कि देखिए प्रश्न पहला समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ए ऑप्शन दिया विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, बी ऑप्शन दिया विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, सी ऑप्शन दिया विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, डी ऑप्शन विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है, आपको खुद समझिए। विद्यालय के बाएं बड़ा स्थान बड़ा मैदान है, तो ये देखो विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, इससे हमें क्या लेना देना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए विद्यालय में बड़ा मैदान है, विद्यालय में बड़ा मैदान है उससे नहीं, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, तो यह देखिए यह भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखिए विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये तो वही बात हो गई, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ये तो यही बात बता दी, यह तो उतारनी है, तो इसलिए ये गलत। बी ऑप्शन हमारा यह सही इसलिए हो गया कि विद्यालय की बाईं ओर तो है, विद्यालय की बाईं ओर ठीक है बड़ा सा मैदान है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है विषम मात्रिक छंद, बी ऑप्शन दिया अर्धमात्रिक छंद, सी ऑप्शन दिया सममात्रिक छंद, डी ऑप्शन दिया मात्रिक छंद। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सममात्रिक छंद। ठीक है, इसमें छंद में जिस छंद में सभी चरण समान उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद तो कहते हैं। 140 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यानी कि घाट घाट का पानी पीना। ए ऑप्शन दिया प्यास बुझाना, बी ऑप्शन दिया खुशी मनाना, सी ऑप्शन दिया लज्जित होना, डी ऑप्शन दिया है बहुत अनुभवी होना। तो देखिए घाट घाट का पानी पीना का अर्थ देखिए आपको समझ में होगा कि मुहावरा क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। देखिए प्यास बुझाना ये तो कोई सवाल ही नहीं, खुशी मनाना भी यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। डी सी ऑप्शन देखिए लज्जित होना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना, तो हमारा देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न यानी निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। पहला ऑप्शन दिया है ए हास्य, बी ऑप्शन दिया वीर, सी ऑप्शन दिया वात्सल्य, डी ऑप्शन दिया करुण। तो देखिए इसमें क्या है कि जहाँ किसी हानि के कारण हानि दे दी है, ठीक है, शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, यानी वात्सल्य। वैसे तो देखिए इसमें करुण रस भी हो जाता है शोक के, लेकिन इन्होंने दे दिया हानि के कारण। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। देखिए राधा स्कूटी चला रही है, भाव वाच्य। तो ए ऑप्शन दिया राधा से स्कूटी चलाई जाती है, बी ऑप्शन दिया राधा से स्कूटी चलती है, सी ऑप्शन दिया राधा स्कूटी चलाई, डी ऑप्शन दिया राधा स्कूटी राधा चलाई। तो ये स्कूटी राधा चलाई है, तो ये तो गलत हो गया कतई। राधा स्कूटी चलाई ये भी कतई गलत हो गया, क्योंकि यह तो दोनों वाक्य लग ही नहीं रहे हैं कि सही है। ठीक है, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, यानी कि बात अलग तरीके से कहना है लेकिन बात वही होनी चाहिए। या राधा स्कूटी चला रही है, ठीक है, तो राधा से स्कूटी चलती है, राधा से स्कूटी को सुनना चलती है, राधा से स्कूटी चलती है, तो ये तो गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं यार, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, यानी कि राधा स्कूटी को चला रही है। ठीक है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है यानी कि राधा स्कूटी चला रही है। तो देखिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बात ऊपर वाली आ गई। ठीक है, 143 नंबर प्रश्न दिया है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। ए ऑप्शन दिया है पद्मश्री यानी कि श्रीमती श्यामा चोना, बी ऑप्शन दिया है माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, सी ऑप्शन दिया है वह, यानी कि देखिए यानी कि उद्धरण चिन्ह का। मैंने इस पर गौर नहीं किया कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है पद्मश्री और फिर देखिए कौमा की तरह लगा है श्रीमती श्यामा चोना, बी ऑप्शन दिया है माँ ने कहा डैश बेटा सदा उन्नति करो, सी ऑप्शन दिया वह और अपस्टॉपी कितना चिन्ह बना है, देखिए अपस्टॉपी। ठीक है, कितना मजा आ रहा है। सी ऑप्शन दिया है तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। देखिए उद्धरण के लिए आपने खुद सुना होगा
देखिए उद्धरण के बारे में आप लोग खुद समझते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। उद्धरण का मतलब देखिए कॉमे कितना होता है। देखिए जैसे एक कॉमा लगा दिया या दो कॉमे लगा दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर दिया या ब्रैकेट में ना भी करें फिर भी कोई नहीं ज़रूरत, लेकिन कॉमा कितना होता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखिए इसमें ऊपर वाले में फिर कॉमा ऐसा है, तो ये ऑप्शन वाला सही है। पद्मश्री श्री श्यामा चोना। और यह देखें बी सी में और डी में किसी में नहीं है, ए में है, तो ए वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 144 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखिए शरीर का क्या होगा, यानी कि 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का क्या होगा, ए ऑप्शन दिया है कलेवर, बी ऑप्शन दिया है बिटप, सी ऑप्शन दिया है पद्मा और डी ऑप्शन दिया है महिला। तो देखिए इसमें हमारा महिला तो हो नहीं सकता, न पद्मा न बिटप, तो ये ऑप्शन हमारा सही यानी कलेवर, ठीक है। शरीर का क्या है, कलेवर समानार्थ। 145 नंबर पर ध्यान, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। ए ऑप्शन दिया क्रिया, बी ऑप्शन दिया अव्यय, सी ऑप्शन दिया शब्दांश, डी ऑप्शन दिया सर्वनाम। तो देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नहीं होते हैं, अव्यय नहीं होते हैं, अव्यय नहीं होते अव्यय, ठीक है। तो देखिए 146 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, यानी कि ए ऑप्शन दिया शिष्या, बी ऑप्शन दिया शेरनी, सी ऑप्शन दिया दया में, डी ऑप्शन दिया परिचय। तो देखिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाए, यानी परिचय, ठीक है, प्रत्यय से नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं जुड़ा है, ठीक है। परिचय ये खुद में ही एक शब्द है, ठीक है, इसके पीछे कुछ नहीं, प्रत्यय नहीं बना है, परिचय। 147 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मच्छिका, मच्छिका, ठीक है, ए ऑप्शन दिया मोर, बी ऑप्शन दिया घोड़ा, सी ऑप्शन दिया मेढक, डी ऑप्शन दिया मक्खी। तो देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, मक्खी, ठीक है, मच्छिका बोलते नहीं मक्खी को। 148 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से, यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनें, यानी कि सन्यासी के विकल्प पीछे का मतलब विकल्प क्या होगा, विपरीत अर्थ वाला, ठीक है। ए ऑप्शन दिया ग्रस्त, बी ऑप्शन दिया बैरागी, सी ऑप्शन दिया शिष्ट, डी ऑप्शन दिया सुलभ। देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि गृहस्थ। 149 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी कि नारीच्छा, ठीक है, नारीच्छा, यानी कि ए ऑप्शन दिया नारी प्लस इच्छा, बी ऑप्शन दिया नर प्लस इच्छा, सी ऑप्शन दिया नारी प्लस इच्छा, डी ऑप्शन दिया नारी प्लस चच। तो देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, नारी प्लस इच्छा, ठीक है। 150 नंबर प्रश्न दिया है, और देखिए आपके 150 ही प्रश्न बचे ना, तो इस वीडियो का देखिए समझिए। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि नियत का सबसे अच्छा विकल्प है। ए ऑप्शन दिया निश्चित, बी ऑप्शन दिया इच्छा, डी ऑप्शन दिया तरफ, डी ऑप्शन दिया गरीब। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित तो देखिए किसी तरह हो नहीं सकता, तरफ तो सवाल ही नहीं पता, और डी गरीब, गरीब भी नहीं हो सकता, लेकिन बी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, यानी इच्छा नियत का, ठीक है। नियत आपकी कैसी है, यानी कि आपकी इच्छा कैसी है, ठीक है। वो कहते नहीं इसकी नीयत बहुत खराब, इसकी नीयत बहुत अच्छी है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज मैंने आप लोगों को इधर के लमसम हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देखिए मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। देखिए मैंने जीके की वीडियो डाली थी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत महसूस हो रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।